आखिर इस शहर की लड़कियों को रात में होटलों पर बुलाकर नचवाया क्यों जाता है और वहां पर हर किसी की रातें रंगीन क्यों करवाई जाती है? देखिए कैसे लड़कियां सड़क पर खड़े होकर मजे दिलवाने के लिए खड़ी है। यहाँ की लड़कियां देखकर आपको जन्नत का एहसास भी होगा। और इस शहर में एक ऐसी होटल भी है जिसका एक दिन का किराया 6 से 7 लाख रुपए है। यहाँ के लोग कुत्ते बिल्लियां नहीं बल्कि शेर और चीते पालना पसंद करते हैं और यहाँ के एटीएम से पैसे नहीं बल्कि सोने के बिस्किट निकलते हैं। सच में यहाँ पर पैसों की बारिश होती है। जी हाँ दोस्तों, ये है सबसे ज्यादा चमत्कारी शहर जिसका नाम है दुबई। दोस्तों, दुबई को आज के दिन सपनों का शहर कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर सपने ही सच होते हैं। यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट नजर आता है। यह हद से ज्यादा खूबसूरत शहर है, तभी तो यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुबई की 80% से ज्यादा आबादी विदेशी नागरिकों की है। दुबई में मात्र 20% आबादी स्थानीय लोगों की है। दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में बनाई गई है जिसका नाम बुर्ज खलीफा है और इस इमारत में 164 फ्लोर्स है तथा इसकी ऊंचाई 2722 फीट है। आज के दिन इस बिल्डिंग को देखने के लिए करोड़ों लोग दुबई आते हैं। कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि आप इसे 90 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ऐसी कई सारे बिल्डिंग दुबई में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल भी आपको इसी देश में देखने को मिलता है? कहने का मतलब है कि सारी रॉयल्टी आपको यहाँ दिखेगी। जी हाँ, इस होटल का नाम है द बुर्ज अल अरब। कहा जाता है कि यहाँ पर एक दिन का रहने का मतलब है कि तकरीबन 6 से 7 लाख का खर्चा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई के लगभग सभी शेख अरबपति है। साथ ही इन शेखों के शौक भी हैरत अंगेज है। इन्हें कुत्ते बिल्लियां नहीं बल्कि शेर चीते पालना पसंद है और अक्सर शेखों के पास दुबई में इन जानवरों का दिखना आम बात है। आपको बता दूं कि दुबई में किसी भी तरह का एड्रेस सिस्टम नहीं है। यहाँ कोई पिन कोड, गली नंबर, घर का नंबर ये सब नहीं होता। दुबई में अगर आप अपने रिश्तेदार के घर जाना चाहते हैं तो आपको उस घर के आसपास की प्रसिद्ध बिल्डिंग या किसी भी प्रसिद्ध स्थान का नाम याद होना जरूरी है, तभी आप अपने रिश्तेदार के घर पर पहुंच पाएंगे। दुबई में आपको कई ऐसे एटीएम्स देखने को मिल जाएंगे जिनमें से दुबई करेंसी निकलने की बजाय सोने के बिस्किट निकलते हैं। जी हाँ, इस तरह की चीज सिर्फ इसी देश में देखने को मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ के लोकल लोगों के पास पैसे ही इतने हैं कि वो यही सब काम करते हैं। दुबई में अगर आप अल्कोहल पीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि दुबई के घरों में नशीला पदार्थ रखने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, साफ साफ कहा जाता है कि अगर आपको मस्ती करनी है तो मनाही नहीं है, लेकिन आपको परमिशन तो लेनी ही होगी। दोस्तों, किसी जमाने में दुबई मात्र एक मरुस्थलीय स्थान था, लेकिन अब दुबई विश्व के मानचित्र पर चमकता, रईसी से लबरेज विश्व का ध्यान आकर्षित करने वाला स्थान है। तभी तो कहा जाता है कि दुनिया में सब कुछ संभव है। आज यहाँ की सबसे ज्यादा अर्निंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट से होती है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुबई में गोल्डन बर्गर बिकता है जिसकी कीमत $100 से भी ज्यादा होती है। दोस्तों, जो ये बर्गर होता है उस पर गोल्ड की परत जमी होती है और इस बर्गर को खाया भी जा सकता है। दुबई में टैक्स नहीं वसूला जाता, जिसके कारण दुनिया भर के अमीर आदमी और विदेशी यहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं और यही तरीका है कि इस शहर में जॉब की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ आकर अपना काम करते हैं। क्या आपको पता है कि दुबई की पुलिस को दुनिया की सबसे रिचेस्ट पुलिस कहा जाता है? जी हाँ, दुबई की पुलिस सुपर कार का इस्तेमाल करती है जिसमें आती है लैम्बोर्गिनी, बुगाटी और BMW। दुबई रेगिस्तान के बीचों बीच बना हुआ है, लेकिन जो दुबई की मॉल्स है उसमें बड़े बड़े स्नो रूम्स बने हुए हैं जिससे कि वहाँ के लोग दुबई में रहते ही स्नो का मजा ले सकते हैं। दुबई में एक पाम आइलैंड भी है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड है। दुबई के पाम आइलैंड को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। दोस्तों, जहाँ पर लोगों को सोना पहनना पसंद होता है, वहीं दुबई के लोगों को सोना चढ़ाना पसंद होता है। दुबई में सोने से बनी कारों को खरीदना एक आम बात है। दोस्तों, ये लोग सोने की कार कोई ऐसी वैसी नहीं खरीदते, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी सुपर कार खरीदते हैं।